नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ऐसा न्यूज़ जिसमें ईरान बॉम्ब हो चुका है, उसके स्कूल बॉम्ब हो चुके हैं। उसमें बहुत सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं, करीब 180 बच्चे मारे जा चुके हैं। ऐसा किसने किया, कौन किया, किसकी मिसाइल्स बॉम्ब हुई है? यूएसए कह रहा है कि नहीं, ये ईरान का बॉम्ब ही सेल्फ को मार दिया है। यूएसए पे अभी उनके जो सेनेटर्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। ये जो मिनिस्टर ऑफ वॉर हैं, पीटर हेगसेथ, ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इनका भी मतलब इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए। बट मलाला यूसुफजई ने क्या कहा, बट हम लोग जानेंगे कि बहुत कुछ इसके पीछे क्या राज है, नहीं राज है, हम लोग सब कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ईरान शाही ड्रोन्स अभी बहुत न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड आखिर है क्या? शाही ड्रोन और लो कॉस्ट होता है, वन वे अटैक यूएवी है जिसको कामिकाजे ड्रोन कहते हैं। दे फ्लाई टू अ प्री प्रोग्राम टारगेट, एक्सप्लोड ऑन इम्पैक्ट लाइक गाइडेड मिसाइल्स। तीसरा, शाहिद 136 ड्रोन हैज अ रेंज ऑफ मोर देन 2000 किलोमीटर। चौथा, दीज ड्रोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय रशिया। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो ये कहती है कि जो वीडियो जो दिख रहा है कि जो यूएसए ने अटैक किया है या फिर ईरान ने अटैक किया है, किसने अटैक किया है? देखिए, अटैक तो हुआ है और ईरान के स्कूल में अटैक हुआ है, और ईरान का स्कूल में करीब करीब 180 बच्चे मारे जा चुके हैं, और वो लड़कियों का स्कूल था। उसमें सारे के सारे बच्चे, 95 प्लस लड़कियां इंजर्ड हुई हैं, कुछ बच्चे अपंग हो चुके हैं, और 180 क्रिटिकल बच्चे मारे जा चुके। क्रिटिकल बच्चे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लोगों को आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। क्योंकि एक बात बताइए, लड़कियों को पढ़ने का जो एक ये दिया जाता है, तवज्जो दिया जाता है, वो सब मुस्लिम देशों में बहुत कम होता है। और ऑलरेडी इन स्कूलों पे अटैक करके इसको बढ़ावा देना, ये अपने आप में बहुत भी शर्मनाक बात हुई है दोस्तों। वेल, अभी यूएस के सेनेटर्स क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा मिसाइल का अटैक हुआ? एक्चुअली ये देखिए, न्यूज़ आर्टिकल तो यही कह रहे हैं कि टोमाहॉक मिसाइल है ये, और यही मिसाइल जो है यूएसए ने अटैक किया है, और ये प्रिसीजन के साथ किया। बट यूएसए के जो ट्रम्प है वो बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं है। बट इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि रियली में क्या क्या हुआ है, ये जस्ट हम एक रिव्यू डाल देते हैं। मिनाब हॉर्मुज गन प्रोविंस में ये स्कूल था जिसका नाम था साजरा तायब गर्ल्स स्कूल। 28 फरवरी 2026 को यह ऐसा माना गया कि इस तरह से अटैक हुआ है। स्ट्राइक जो हुआ है ड्यूरिंग स्कूल आवर्स में हुए थे, जब बच्चियां थी वहां पे। अगर वहां बच्चे नहीं रहते तो नहीं होता, तो ये बेटर था। लेकिन ये डेडलीस्ट सिंगल सिविलियन इंसिडेंट है करंट ईरान वॉर में। इसमें सारे बच्चे मारे गए हैं। उनकी क्या गलती थी इस वॉर में? इसके पीछे अगर इनसे पूछा गया, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के, जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप नहीं होकर के उस समय थे कौन? बराक ओबामा। बराक ओबामा के समय एंथनी ब्लिंकन थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप क्या करते। तो इजराइल उनके पास आया था कि चलिए हम मिल करके ईरान को बॉम्ब करते हैं। तो पता है उन्होंने क्या किया? नहीं, इजराइल ने प्रेशर दिया ओबामा को कि बॉम्ब करते हैं, लेकिन इन्होंने बोला नो। सुनिए इनकी बातें। Look, this has been a long story when it comes to Iran. And back during the Obama administration, the Israelis were pushing President Obama to take military action against Iran, and were warning that they would do it themselves if he didn't. And he wouldn't, because he thought the better way to get at the nuclear program, which is what we were focused on, was through very muscular diplomacy backed up by very, very strong sanctions that we rallied the world to put in place. And then we got the Iran nuclear agreement. वेल, इसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ऐसा ही हो रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, इसने छाप दिया है, लिटरली बोला है कि एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें ये दिखता है कि अमेरिकन मिसाइल्स ही अटैक किया स्कूल्स में। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल दिखाया गया कि टोमाहॉक नाम का जो मिसाइल है ये अटैक किया गया है वहां पे, और प्रिसीजन अटैक हुआ है। फिर भी यूएस के जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है पीटर हेगसेथ, उन्होंने कहा कि स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। सच में आपको छोटी छोटी जानकारी तुरंत मिल जाती है और इतनी बड़ी जानकारी आपको नहीं मिलेगी।
ये हो ही नहीं सकता, इन लोगों का ना अलग ही रहता है। ट्रम्प से जब पूछा गया तो कहते हैं कि नहीं, इन माई ओपिनियन आई हैव सीन दैट वाज डन बाय ईरान, देयर आर वेरी इनएक्यूरेट, वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट है, उसके म्यूनिशन से वो कहीं पे भी अटैक कर देते हैं। सुनिए उनकी बातें। Bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating? the only side that targets civilians is Iran. We think it was done. We think it was done by Iran Can you give us an because idea they're of very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Well, they are very inaccurate with their munitions. तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही सेम कर रहे हो। आप तो अपने अटैक पे भी इनएक्यूरेट हो, क्योंकि ये अटैक तो हुई है और ये अटैक ईरान खुद अपने ऊपर नहीं करवाएगा, अपने बच्चों के ऊपर तो नहीं करवाने वाला है। सो ये अटैक यूएस के मिसाइल से हुआ है, मिस हुआ है, लेकिन उनको मानने को तैयार नहीं है। पेंटागन must provide clear answers about the incident that killed at least 170 people. At least बोला जा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 180 तो वो लिखा गया है। Have you made any conclusions about whether or not the United States, inadvertently or not, was involved in any military strike at that school? Well, we're still investigating, and that's where I'll leave it today. But what I will emphasize to you and to the world is that unlike our adversaries, the Iranians, we never target civilians. There was a report late in the week from two officials that it was likely U.S. involvement. Is that report false? इन्वेस्टिगेशन आखिर हुआ क्या है? मतलब दिक्कत क्या हो रही है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो भी कह रहे हैं स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, मिनिस्टर ऑफ वॉर भी कर रहे हैं स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। देखिए, गलती हो चुकी है उनसे। अब उनका पश्चाताप लग रहा है कि भाई इसको छुपाए कैसे। अगर नहीं छुपाते हैं तो इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसके हिसाब से उनको दंड पड़ने वाला है, बहुत भारी, मतलब बेलन वाला दंड पड़ने वाला है उन्हें। अगर नहीं हुआ ना तो वो लोग बहुत भारी नुकसान भुगतेंगे। सो खैर, यूएस के सेनेटर्स भी कह रहे हैं कि नहीं, इसका डिमांड होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे आप क्राइम करके छुप नहीं सकते। सो सिंपल सी बात है, इसमें मेन कंसर्न है कि क्या यूएस फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे स्ट्राइक के लिए, इफ इंटेलिजेंस और टारगेटिंग एरर्स लीड टू द अटैक, वेदर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वाज वायलेटेड। ये डिमांड रखना इस सेनेटर्स का हक है और वो रख रहे हैं। ये काम उनका रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रखेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट नहीं होता, एंड दैट्स रियली रिक्वायर्ड हियर। यूएस गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था आपने सुन ही लिया। बार बार कह रहे हैं कि स्टिल इन्वेस्टिगेशन। इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन कॉल्ड कर रहा है कि प्रॉम्प्ट, इम्पार्शियल, थॉरो इन्वेस्टिगेशन इसका होना चाहिए। यूनेस्को में भी सेम हुआ। आखिर ये इंसिडेंट इतना सेंसिटिव क्यों हो रहा है? देखिए, सेंसिटिव तो है क्योंकि बच्चे हैं, मारे गए हैं, और जिस समय बच्चे पढ़ रहे थे उस समय अटैक किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। इससे क्या होता है कि मतलब जो एक लॉ बनाया गया था जिनेवा कन्वेंशंस में, ये सब चीज़ें टूट जाती है कि आप इन सब चीज़ों पे हमला नहीं कर सकते। आप हमला करो जहाँ मिलिट्री बेस हो, वो सब जगह पे हमला करो, लेकिन चिल्ड्रन जहाँ प्रेजेंट था आपने वहाँ पे हमला कर दिया। ये बहुत ही खराब हुआ है। प्रोटेक्टेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे, स्कूल्स वो थे ना, प्रोटेक्टेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे क्यों किया आपने हमला? कंसिक्वेंसेस कुछ तो भुगतने पड़ेंगे यूएसए को। क्या होगा अगर ये साबित हो जाता है वॉर क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो उनको बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लागू होगा, बैकलिस्ट फेस होगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं। बट यूएसए पे इकोनॉमिक सैंक्शंस कौन लगाएगा? यही मुद्दा यहाँ पे भी रह जाता है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होगी या नहीं, उसको दबा दिया जाएगा, ट्रॉमा किस हद तक जाएगा, कोई नहीं जानता। इसके खिलाफ में मलाला यूसुफजई ने भी कहा कि आई स्पोक अबाउट अ हार्ड ट्रूथ, ट्रू जस्टिस डज नॉट डिफेंड द ह्यूमैनिटी ऑफ चिल्ड्रन इन वन प्लेस एंड इग्नोर इट इन अनदर। आई एम डिवास्टेटेड फॉर फैमिलीज इन ईरान हुज डॉटर्स लेफ्ट फॉर स्कूल। हम उस फैमिली के लिए अंदर से, भीतर से वो दिक्कत में है कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा और वो अपने घर नहीं आए। फॉर पेरेंट्स इन गाजा हु ब्यूरिड देयर चिल्ड्रन बीनीथ द रबल ऑफ देयर क्लासरूम्स। ये सब चीज़ें हो रखी हैं।
लेकिन तालिबान एक सिस्टम बिल्ड किया दैट रिमूव्स वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक लाइफ. दिस इज जेंडर अपार्थेड एंड इट इज टाइम फॉर द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज इट एंड एक्ट टू एंड इट. स्पीचेस डू नॉट प्रोटेक्ट गर्ल्स बट लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल करेज कैन. ये मानती हैं कि एक लॉ तो कर ही सकता है ना. ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्यों बनाया गया है, जिनेवा कन्वेंशन क्यों किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या रहा है. सेम है दोस्तों कि आप एक रूल बनाओ कि नहीं ये सब चीज़ों पे हमला नहीं होगा, बेसिक चीज़ों पे नहीं किया जाएगा. खैर, शाहिद ड्रोन का जो आंसर है 1 2 3 है, मतलब पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सही है. इसके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टिल यूएसए अभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है. पहले के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे थोड़े सेंसिटिव थे, बट ट्रम्प का कुछ भी कहा नहीं जा सकता. इनके जो लीडर्स आसपास में रखे हैं वो भी इनकी तरह ही है, सन की है और वैसे ही काम करते हैं. बट